देखो, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ये भी जैसे लास्ट हमने पैरेलल फाइनेंस किया था ना, उसकी तरह है। इसमें भी सिंपल फीस लगने वाली है। ठीक है, इनका खुद का एक वैलेट है, जैसे मेटामास्क एक वैलेट है ना। ठीक है, ये पार्टिकल एक वैलेट है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसका भी हमने जैसे डोप का या हम पैरेलल फाइनेंस का टेस्ट नेट कर रहे हैं, इसका भी वैसे ही करना है। मतलब सेम नहीं है, लेकिन टेस्ट नेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको फंडिंग दिखा देता हूँ। तो इन्होंने टोटल इतनी फंडिंग करी है, $8.5 मिलियन। ठीक है, और ये इनके मतलब इन्वेस्टर हैं। ठीक है, ये जितने दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसे ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आ जाना है। तो मैं अपने मिसेज ब्राउज़र में आ जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ज्वाइन लिंक ग्रुप में दे दूँगा। ठीक, तो आपने वो लिंक अपने ब्राउज़र में डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही लिंक डालेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने क्योंकि हर दफ़ा ही अपने मेटामास्क से ही वो करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने वैलेट से ही कनेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेटामास्क सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही है कि हम अपने वैलेट से ही करवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना वैलेट बनाया हुआ था। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर मैसेज में खुद वैसे चला जाता है, अगर नहीं जाएगा तो यहाँ से हम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वैलेट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने अपना पासवर्ड दे देना है। तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे ही पासवर्ड देंगे उसके बाद आपने अनलॉक पे क्लिक कर देना है। तो मैं अनलॉक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वैलेट अनलॉक हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम उसके साथ हमने जो ज्वाइन पे क्लिक किया था, तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। अगर ये आ जाए तो ये जो हमारा टैब है ना, एक दूसरा नोटिफिकेशन है वह, तो यहाँ से भी जा सकते हैं हम। ओरिजिनल वे से ही जाएंगे। ठीक है, तो मेटामास्क में क्लिक करना है। यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोबारा 2 बार नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आपने उसको यहाँ साइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पहले वो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे तो मेटामास्क का नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद साइन का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो आपने यहाँ, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो इस जगह को ओपन कर लो। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ट्विटर हमने वो करना है। ठीक है, ऊपर वो लिखा हुआ भी, तो यहाँ कनेक्ट पे पहले क्लिक करना है। तो ये ऑथोराइज करवाएगा। तो ऑलरेडी हमारा ट्विटर हर ब्राउज़र में लॉगिन होता है। तो यहाँ पे आपका वीपीएन ऑन होना चाहिए। मेरा रुका हुआ है, शायद वीपीएन मेरा चला हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपना वीपीएन आपका अगर ऑफ ऑन होगा, तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ऑन रखना है अपने वीपीएन को। ठीक है, ट्विटर के लिए ऑलरेडी मैंने बताया सब कुछ। तो यहाँ से मैं इसको ऑथोराइज करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला टास्क जो उसमें था ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ऑथोराइज करवाएंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई है, हमारा फर्स्ट टास्क स्टेप जो है ना, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो मैंने ऑथोराइज करवा, उसके बाद फॉलो करना है पार्टिकल नेटवर्क को। तो ये हमें खुद ही वहाँ पे ले जाएगा। तो हमें जस्ट उसको फॉलो करना है और बैक आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फॉलो कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बैक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेप जो 3 था ना, वो कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट वाला स्टेप जो है ना, उसमें डिस्कॉर्ड को अथोराइज पहले करवाना है, उसके बाद ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, वहाँ ये हमें खुद ही डिस्कॉर्ड में ले जाएगा। अगर आपका डिस्कॉर्ड नहीं है तो आपने अपना डिस्कॉर्ड जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कनेक्ट पे, तो वो डिस्कॉर्ड पे ही ले जाएगा। ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ होगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो मैंने वो सेटअप वाली वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा इशू है, वो नहीं बन रहा। तो इस वाली वीडियो में हम देख लेते हैं कि डिस्कॉर्ड कैसे बनाना है। तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सबसे पहले अपनी ईमेल दे देनी है। डिस्प्ले नेम में कोई भी नाम दे सकते हैं, यूजर नेम में भी कोई नाम दे सकते हैं, पासवर्ड दे देना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, ओरिजिनल भी दे सकते हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर तो मैं अपना डाटा इनपुट कर देता हूँ और आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ फिर। तो मैंने अपना ईमेल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले नेम कोई भी दे देना है, आपने अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम वही देना है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, उसके अपने अपना नाम लिख के आगे कोई नंबर दे देना है। ठीक है, पासवर्ड दे देना है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब 8 लफ्ज़ों का हो, फिर कोई इशू नहीं आता। उसके बाद डेट देनी है, ये मैं आपके सामने ही दे देता हूँ। कोई भी रैंडमली आप इस पे क्लिक करना है, अपनी तरफ से नंबर दे देना है, मंथ भी अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर भी। ठीक है, ईयर भी अपनी तरफ से यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं 2001 लिख देता हूँ। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपडेट वगैरह वो कह रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। ठीक है, और थोड़ा-सा यहाँ पे वो कैप्चा आएगा तो हम फिल करेंगे। आई थिंक हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं कैप्चे पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो इस तस्वीर में आ रहा होगा ना, वो हमें नीचे ढूँढना होगा। तो आई थिंक ये है और ये है। ठीक है, तो ये वाले मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से हमने वही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक यही है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा कैप्चा भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये खुद ही हमें वो अथोराइज वाली जगह पे ले जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में काम है। ठीक है, अगर नहीं करना है तो नहीं करें। उसके बाद आपने अथोराइज करवा देना है। ये हमारा
तो वो डिस्कॉर्ड का वो क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आई थिंक हमारा वीपीएन चल रहा है तो उसकी वजह से ये हो रहा होगा। तो आपने यहाँ से रिफ्रेश करना है, चेक करना है, ठीक है। ये आपने वीपीएन को ऑफ कर देना है। तो पहले मैं ऐसे रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो वीपीएन बाद में देखेंगे ऑफ करना है या नहीं करना, ठीक है। तो मैं वीपीएन पहले अपना ऑफ कर देता हूँ। मैंने अपना वीपीएन ऑफ कर दिया, तो अब दोबारा से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि अब क्या सीन हो रहा है। तो अब भी नहीं हो रहा, तो मैं देखता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। आई थिंक हमारे अकाउंट पे जो हमने ईमेल दी थी ना, उस पे वो वेरिफिकेशन, डिस्कॉर्ड की वेरिफिकेशन का वो कोड गया होगा, ठीक है। लिंक ही जाता है, तो वो सबसे पहले मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूँगा, जिस पे जो मैंने यहाँ अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया है, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन नहीं, मतलब जो मेरा जीमेल ईमेल में होता है ना, जीमेल अकाउंट, वो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही वो वाली ईमेल को ओपन करेंगे, इस तरह से आपके पास मेल आई होगी, ठीक है। उसको ओपन करना है, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास वो आया ही नहीं है। ये नीचे नीचे वाली है, वो तो वेलकम मतलब अकाउंट क्रिएट का कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ये वेरीफाई ईमेल करवाओ, ठीक है। तो वो वाली आपने करनी है, ठीक है। वेलकम वाली नहीं करनी है, दूसरे वाली जो है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। नीचे से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और होल्ड करना है, क्योंकि हमने जिस ब्राउज़र में बना रहे हैं तो वेरीफाई भी वहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और ऐसे होल्ड करना है। उसके बाद कापी यूआरएल आ जाएगा, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 पे क्लिक करूँगा मैं। तो उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो नया एक टैब ओपन कर लेते हैं। उसके बाद वो वाला लिंक जो हमने कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे लिंक डालेंगे, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोबारा से हमने कैप्चा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू तो डिस्कॉर्ड पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपके पास ऐप नहीं है डिस्कॉर्ड का, तो आपने प्ले स्टोर में जाके डिस्कॉर्ड लिखना है, तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ईमेल दे देंगे जिससे हमने पहले अकाउंट क्रिएट किया है, और अपना सेम पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल और पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। आपने अपना ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड दे देना जो आपने क्रिएट करते वक्त दिया था। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका एरर आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि न्यू लोकेशन डिडक्टेड, मतलब कोई और जगह से, पहले हमने और जगह पे बनाया, तो कह रहा है अब न्यू लोकेशन डिडक्टेड। तो हमारे मेल पे, ठीक है, जो ये मैंने अपनी ईमेल दी हुई है, आपने अपनी दी होगी, ठीक है, वहाँ पे एक ईमेल गया होगा। तो उससे उससे हमने अपनी लोकेशन को कन्फर्म करवाना है। तो सबसे पहले मैं अपने इस ईमेल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपने गूगल अकाउंट में जाएंगे, इस तरह से मेल आई हुई होगी, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये आपकी आईपी एथोराइज हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से आपने अपने अब दोबारा से हम अपने ऐप में आ गए हैं, ठीक है। सेम पासवर्ड के साथ और सेम ईमेल के साथ हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो ये अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नंबर देने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा कैप्चा के लिए। तो यहाँ पे आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी भी एक कैप्चा आएगा जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो तब भी सेम ऐसे ही होगा, तो आपने कर लेना है। तो यहाँ से देख लेना है, वो कह रहा है सनलाइट, मतलब जो सूरज से अगर होता है, तो यहाँ उस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, दोबारा से उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, कैप्चा। तो आई थिंक इस पर कोड जाएगा जो मैंने नंबर दिया है, ठीक है। तो उसके आने का हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो मेरा जो कोड आ चुका है वो खुद से ही इंटर हो गया है। तो उसके बाद हमने पासवर्ड देना है, जो हमारा पासवर्ड हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था। तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे ही पासवर्ड देंगे, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से अपने ब्राउज़र में आना है और अपनी ज्वाइनिंग लिंक को वहाँ पे डाल देना है। तो हमने अपने डिस्कॉर्ड को क्रिएट कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम में डिस्कॉर्ड का इशू आ रहा था। तो यहाँ पे सर्च में आपने दोबारा से ज्वाइनिंग लिंक डाल देनी है, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका अगर वैलेट से कनेक्ट करने का बोले, तो आपने कनेक्ट करवा देना है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कॉर्ड वाला खुद से ही हो जाएगा, वैसे भी उसके फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं, तो हम उसे ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा से लिंक डालिए, तो इस तरह से पेज ओपन हो गया। तो हमने सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यूनिवर्सल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हमारा इस पहले यूज़ होने वाला है, ये हमारा बैलेंस है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख देना है, ठीक है। ये वाली फ़ीस ही आगे हमारी यूज़ होगी, ठीक है। ये वाली फ़ीस कोई भी हम अगर ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो ये वाली फ़ीस होगी, ठीक है। अभी हम इस सपोलिया से ये पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, जो आगे हमारी फ़ीस होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अमाउंट।
तो मैंने अपनी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, बैलेंस को देखते हुए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ई स्पोलिया लिख दिया, ठीक है। तो इतने मुझे पार्टिकल वो मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म डिपॉज़िट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये भी हमारा टास्क है, ठीक है, इससे भी हमें पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये तो एक बार ही बस करना है, ठीक है। नॉट रजिस्टर वो कह रहा है अभी तक, मतलब हमारा वैलेट कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो खुद ही हमें हमारा वैलेट कनेक्ट करने को कह रहा है। तो यहाँ से पहले हम अपना वैलेट कनेक्ट करवा देते हैं। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आपका। अगर पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड देने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने साइन पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये हमारा जो है अकाउंट ना ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो दोबारा से वो मांग रहा है, तो हम डिस्कॉर्ड पे ही छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, जैसे हम लास्ट डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर रहे थे तो इस तरह से हमारा आया था, ठीक है। तो हम दोबारा से वही, हमने अब डिस्कॉर्ड तो क्रिएट कर लिया, तो यहाँ से हम इसको ऑथोराइज़ करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हमारा ऑथोराइज़ इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ था, लेकिन अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, तो ये देखें, इसलिए अब ऑथोराइज़ का ही डायरेक्ट हमें वो हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको ऑथोराइज़ करवा देंगे, ठीक है। जैसे ही ये हमने ऑथोराइज़ करवाया तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप डन हो गया, ठीक है। उसके बाद जॉइन नाउ, ये ऑलरेडी फिल है, मैं इसी की बात पहले ही कर रहा था, तो हम फर्जी तौर पर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑलरेडी उनके ना 5 लाख हो गए हैं, तो उससे ज़्यादा जॉइन नहीं हो सकते। तो ये हम फर्ज ऐसे ही उस पे क्लिक करेंगे और बैक आ जाएँगे, तो ये वाला हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ यूनिवर्सल अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, तो इसलिए हमारा वहाँ पे स्वैप भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये यूनिवर्सल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लॉन्च पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से यूनिवर्सल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सेम वो पेज ओपन हो जाएगा जो पहले ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब दोबारा से मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे अब ये वाला हमारा टास्क है, हमारे यहाँ पता नहीं 200 पॉइंट मिलते हैं कितने मिलते हैं, तो ये वाला टास्क एक बार ही करना है, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये खुद ही हमें अपने मेटामास्क में ले जाएगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ब्रिज कर रहे हैं, हम सिपोलिया ई से पार्टिकल में यूएसडीसी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कंफर्म कराएंगे तो वो हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अभी हमारी ट्रांजैक्शन है ना पेंडिंग में है। जैसे ये कंप्लीट होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ। तो अभी तक हमारी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, तो इसके बाद क्या करना है वो वाला हम काम पहले कर लेते हैं। तो इन 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ सबसे ऊपर पॉइंट्स होगा, तो यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप अपने इनवाइट कोड से खुद के जब मल्टीपल कर रहे होंगे तो उससे आप अपना पॉइंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, अपना कोड यूज़ करके, ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट में किया था यूज़ करके। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे डेली आपने चेक इन करना है। अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया, बस सिंपल आपने लिंक डालना है और यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके पॉइंट में आके डेली चेक इन करना है, ठीक है। तो आपको डेली पॉइंट मिलते रहेंगे, ठीक है। ये 100 पॉइंट मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टास्क हमारा ये है डिपॉजिट जो हमने किया है, वो हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा ये, ठीक है। हमने सिपोलिया से जो पार्टिकल में किया है, हमारी पेंडिंग है अभी ट्रांजेक्शन, जैसे ये कंप्लीट होगी, ये एक बार ही करनी है, तो 200 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड टास्क है, ये एक वैलेट से 100 ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन पे 50 पॉइंट मिलेंगे, दिन के हम 100 कर सकते हैं। जैसे हम जीटा में एक एक वैलेट से दूसरे वैलेट में भेजते हैं, यहाँ भी सेम करना है। आपने 100 बार कहीं भेजना है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पॉइंट, मतलब 100 करेंगे तो आपको 5000 पॉइंट दिन का मिल सकता है। ये तो फिर जितनी मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ओपन वैलेट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें जो फीस चाहिए होगी सिपोलिया, पहले वो यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने सिपोलिया को ही एक वैलेट से दूसरे वैलेट में भेजना है। फीस तो हमारी वो पार्टिकल में जो हमने सिपोलिया कन्वर्ट की है ना वो वाली लगेगी, लेकिन यहाँ पे हम पहले हमारे बैलेंस होगा तभी तो हम यहाँ पे सिपोलिया को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजेंगे। तो ये हमारा वैलेट ओपन हो जाए जब तक, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा वैलेट ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एड्रेस कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिपोलिया भेजेंगे, ठीक। पहले मेरे ख्याल में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी सिपोलिया है तो हम यहाँ पे सिपोलिया रहने देते हैं। तो अगर आपको सिपोलिया नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी इथेरियम सिपोलिया सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो मैं अपना एड्रेस कॉपी करके अपने मेटामास्क में आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना मेटामास्क को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे अकाउंट में सिपोलिया पड़े होंगे ना तो थोड़ी सी मिकदार यहाँ पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं अपना वैलेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस एड्रेस पे मेरे जितने भी बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ से मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये बैलेंस मेरा पड़ा है, तो इसकी कुछ मिकदार में इसकी हाफ उस एड्रेस जो मैंने कॉपी किया, मेरा दूसरा वैलेट जो मैंने पार्टिकल वैलेट क्रिएट किया हो गया होगा ऑलरेडी, मेरा खुद से ही हो जाता है, ठीक है। तो उस पर मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, जिस यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी किया। तो यहाँ पे मैं इसकी हाफ भेज देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, 0.08 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको दोबारा हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं।
ठीक है, ये अभी हमारा पेंडिंग में है। जैसे ये कंफर्म होगा तो जो हमने पार्टिकल का हमारा वैलेट है, यहाँ पे इतनी हमारा सिपोलिया ईथ चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से चला गया तो हम अपना पार्टिकल वैलेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर ही होगा जो हमने क्रिएट किया। यहाँ टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये वाले वैलेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये हमारा, ये देखें आपके सामने ही इतनी अमाउंट का सिपोलिया आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अब टास्क क्या है? टास्क यही है कि हमने किसी वैलेट, जो हम मल्टीपल वैलेट इसे क्रिएट करेंगे, उसी कोई हम एक वैलेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस वैलेट में भेजते जाएंगे। ठीक, मल्टीपल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक अकाउंट में 100 ट्रांजेक्शन करनी है तो जितने मल्टीपल करने हैं रोज इतना काम करना है। तो आप मैक्सिमम 10 ही बना लेना या 5 बना लेना, जितनी आप ये सेंड वाले कर सकें। मिनिमम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप कोई भी एड्रेस अपने दूसरा वैलेट जब ये काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस ये वाला कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं कोई अपना सिपोलिया का एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा वैलेट जो मैंने क्रिएट किया उसका मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अपना एड्रेस दे दिया है। ठीक है, आपने अपने दूसरे वैलेट 2 क्रिएट कर लेने हैं, एक दूसरे में भेजते रहना है, या 3 क्रिएट कर लेने हैं, एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे एक सर्कल बना लेना है। तो यहाँ से हम कोई भी मिनिमम सी वो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मिनिमम सी अमाउंट लिख देता हूँ मैं, 0.30 ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसे रैंडमली। ठीक है, तो आपने भी ऐसे लिखना है और उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देना। तो ये अब मेरी एक ट्रांजेक्शन काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे मतलब 100 ऐसे करना है, 100 टाइम ऐसे करना है। ठीक है, 100 दफ़ा कोई दूसरे एड्रेस पे ऐसे कॉइन भेजने हैं। ठीक है, तो 100 बार करेंगे तो कितने 5000 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर देना है यूएस। ठीक है, सिपोलिया की जगह, सिपोलिया पहले हमारे पास काम है, हम इसको इसीलिए तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, ठीक है, इस पे नहीं हो रहा तो बस सिपोलिया से ही फीस काट होने दें, जैसे सिलेक्ट है वैसे ही रहने दें और सेंड पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये हमारा सेंड हो, जैसे सेंड हो जाएगा ना तो हमारी मेटामास्क से ये ट्रांजैक्शन वो कंफर्म कराएगा। तो वो हमारी ये एक ट्रांजैक्शन काउंट हो जाएगी और हमें 50 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपने हर वैलेट में 100 ट्रांजैक्शन करनी है। तो आपने आप देख लेना है, जितने आप कर सकें उतने ही बनाना है। तो 2-3 बनाने ही हैं, क्योंकि एक वैलेट से दूसरे वैलेट में भेजना ही है। तो ये आपने कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन काउंट हो गई है। तो यहाँ हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और अपने उसमें पार्टिकल वाली जगह पे देखते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन काउंट हुई है कि नहीं हुई। ये बैक करने से नहीं हो रहा तो यहाँ हम इस एरोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें खुद से ही बैक ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गए हैं। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें कौन-कौन से पॉइंट मिल गए हैं। तो मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ। ये अभी तक हमारी ऑन नहीं हुई है, थोड़ा देर आप वेट करके करेंगे ना तो ये हो जाएगी। तो डेली चेक इन वाला भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ जस्ट आप आके चेक इन कर लेना। ठीक है, 3-4 स्टेप हैं बस यही करने हैं। तो ये भी हमारी पार्टिकल में फ़ीस होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा वो पहले ये जो ट्रांज़ैक्शन है ना, ये सिपोलिया से पार्टिकल वाली, वही अभी तक पेंडिंग में है, इसीलिए ये फ़ीस का मसला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे, ट्रांज़ैक्शन जाएगी वैलेट में, कन्फर्म करेंगे तो ये भी आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरा होगा मैं तभी ये क्लेम कर पाऊँगा। ठीक है, ठीक है, ये डेली चेक इन वाला भी। तो अभी क्योंकि मेरी ट्रांज़ैक्शन, पहली ट्रांज़ैक्शन अभी उधर पेंडिंग में है। ठीक है, जो हमने पैरेलल उससे सिपोलिया से पार्टिकल में की थी। तो वो जैसे ही प्रूव होगी तो ये सारे टास्क मेरे हो जाएंगे। ठीक है, आपने ट्राई करना है, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये लेंथी हो गया वीडियो, क्योंकि एरर की वजह से इसमें डिस्कॉर्ड भी क्रिएट किया है बार बार। ठीक है, तो ये आपने ऐसा ऐसा देखना है और साथ साथ करते जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।